रायचूर नामक एक गांव में दो बहनें गीता और शिरीषा रहा करती थी। एक दिन उस गांव में चोरी हो गई। गांव वालों ने इसका दोष इन दोनों बहनों के सिर पर मढ़ दिया। उन्होंने इन दो बहनों का घर भी तोड़ डाला और उनको गांव से बाहर निकाल दिया। दोनों बहनों को समझ नहीं आया कि क्या करें। हार कर वे एक नदी के किनारे जाकर बैठ गए। अचानक उनकी नजर पानी में तैरते हुए कुछ बांस के डंडों पर पड़ी। उनको देखकर गीता बोली, शिरीषा, हमने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी इन गांव वालों को हमें ये साबित करना होगा कि हम चोर नहीं हैं। अगर तुम मेरी मदद करो, हम इन बांस के डंडों से एक घर बना लेंगे, बहुत ही कम समय में, मुझे पता है। गीता ने अपनी बहन से पूछा। ठीक है दीदी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, और हाँ, इन्हें साबित करेंगे हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, बस इन्होंने मैं निकाल दिया, शिरीषा ने कहा। फिर दोनों बहनों ने मिलकर उन बांस के डंडों से एक सुंदर सा घर बना लिया। इन बहनों ने ये घर तो बना लिया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिन बांस के डंडों का उन्होंने इस्तेमाल किया है उनमें जादुई शक्ति है। उनका वो घर एक दिन सोने के घर जैसा दिखता और दूसरे दिन बैम्बू जैसा। उन दोनों बहनों को उस घर का रहस्य समझ ही नहीं आ रहा था। एक दिन जब दोनों बहनें उस बांस के घर के अंदर सो रही थीं, तो एक चोर की नजर उस घर पर पड़ी, जो एक बड़े बंगले जैसा था। वो चोर बिना कोई शोर किए घर में घुस गया। फिर वो दबे पांव रसोई में गया। रसोई घर में रखे तरह तरह के बर्तन सारे के सारे सोने के जैसे दिख रहे थे। उन सोने के बर्तनों को देखकर वो चोर आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा, वाह, इतना सारा सोना, ऐसा लगता है दुनिया भर का सोना इसी घर में। आज किसी भी तरह मुझे इस घर में सारा सोना चुनाना है, कल से राजा की तरह रहूंगा मैं। वो ख्याली पुलाव पकाने लगा कि वो एक राजा है। उसने फटाफट अपने थैलों में सभी सोने से दिखने वाले बर्तनों को तो भर लिया, लेकिन जब वो घर से बाहर जाने को हुआ तो बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो गए और वो वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। हे भगवान, क्या क्या हो रहा है? जादू जैसा है। वो डर से कांपने लगा। घबराते घबराते उसकी नींद लग गई और फिर सवेरा भी हो गया। जब दोनों बहनों ने जाकर देखा तो वो चोर सामने जमीन पर सो रहा था। दोनों ने शांति से मिलकर उसे एक रस्सी से बांध दिया। जब तक चोर की नींद खुली, गांव वाले उनके घर पहुंच गए थे। कौन हो तुम? मतलब इतने दिनों से तुम ही हमारे गांव में लूटपाट कर रहे थे क्या? हाँ, दिखाओ उस थैली में क्या है। उन्होंने उस थैली को खोलकर देखा तो उसमें लकड़ियां, कोयला और कचरे के अलावा कुछ ना निकला। ये देखकर, अरे भाई, तुम्हें इस घर में सोना वोना नहीं मिला तो तुमने लकड़ी और कोयला ही चुरा लिया। हा हा हा। वो आदमी पूछते पूछते हंसने लगा। तभी चोर ने थैले का सामान देखा। अरे मेरा सोना, मेरा राजमुकुट कहाँ गया? इस तरह बोला। जब वो कोयला और लकड़ी देखकर हैरान हो रहा था, ये बहनें तो खुद चोर हैं और तुमने इन्हीं के घर जाकर चोरी करने की सोची। कोई और घर नहीं मिला था क्या? उस आदमी ने फिर से बहनों पर छीटाकशी की। उन्होंने बहुत देर समझाने की कोशिश की कि उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उनकी गुहार सुनने वाला उनमें से कोई नहीं था। उन्हें ये बात बहुत खराब लग रही थी। अफसोस मत करो, तुमने कोई गलती नहीं की है। फिर उस जादुई घर ने अपनी शक्तियों के बारे में बताया और उन बहनों का उत्साह बढ़ाया। कुछ दिन बीते और एक दिन ऐसी झमाझम बारिश हुई कि उस गांव की झील, उसका पानी बहुत बढ़ गया और पूरे गांव में पानी भर गया। तुम इसी घर में रहो, मैं तुम्हें गांव के दूसरी ओर सुरक्षित पहुंचा दूंगा। जादुई घर ने उन्हें आश्वासन दिया। घर पानी पर नाव की तरह तैर रहा था, लेकिन दूसरी ओर गांव वाले, वो तो पानी में डूब रहे थे। उन्हें देखकर, कृपया उन्हें भी बचा लीजिए, दया कीजिए, गीता ने विनती की तो बांस का घर उन सभी को अपने ऊपर चढ़ने देने लगा। आप सब अंदर आइए, हम आपको सुरक्षित दूसरी तरफ ले जाएंगे। इस तरह घर पानी पर तैरते तैरते गांव के दूसरे किनारे पहुंच गया। वहां पहुंचकर सब निश्चिंत हो गए। उनकी जान जो बच गई थी। अब आप सुरक्षित हैं, अपना ख्याल रखें, आपको कुछ नहीं होगा। और वो उन सभी को आश्वासन दे रही थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी आगे आया। बेटी गीता, हमें माफ कर दो, तुम्हारा दिल तो सोना है। हम सबने मिलकर तुम लोगों को अपराधी बनाया
तब भी तुमने हम सबकी जान बचाई। तुम्हारा दिल सच में सोना है, बहुत बड़ा, वो कह रहा था। तभी गांव वालों ने भी इन बहनों से उन्हें माफ करने को कहा। बाद में जब पानी कम हुआ तो इन ग्रामीणों ने इन दोनों बहनों के लिए एक सुंदर सा घर बना कर दिया। ये देखकर, ओहो, हमें घर नहीं चाहिए, हमने अपने लिए एक सुंदर सा घर पहले ही बना रखा है, उसी में रहेंगे। ऐसा कहकर ये दोनों बहनें उस जादुई बाज के घर में ही रहती रहीं। वेंकटपालम नाम के गांव में दो बहनें सीता और दिव्या रहती थीं। वे दोनों बहुत मिलनसार थीं। एक दिन की बात है, उनके पिता गोपाल शहर गए और अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके दोनों पैर काटने पड़ गए। इससे गोपाल अब बिस्तर तक ही सिमट के रह गए। अभी तक तो गोपाल बहुत मेहनत किया करता था और कमाए हुए पैसों से अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा रहा था, लेकिन अब जबकि वो अपाहिज हो गया था, घर ठीक से नहीं चल रहा था, खर्चा चलाना बहुत मुश्किल था। मुझे माफ कर दो, तुम छोटी छोटी थी, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई। अब मैं होते हुए भी नहीं के बराबर हूँ। मैंने सोचा था कि तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा, लेकिन ईश्वर ने मुझे सजा दी। अब तुम दोनों मेरे बारे में मत सोचो, बल्कि जाओ और शहर जाकर पढ़ाई करो। गोपाल ने बेटियों से कहा। उन दोनों को बहुत बुरा लगा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। पापा, आपने इतने साल हमारा इतना ध्यान रखा, अब आप ना तो हमारे लिए कोई रुकावट है और ना ही हमारी शिक्षा के लिए। आप घर पर रहो, हम आपकी देखभाल करेंगे अच्छी तरह से, सीता ने कहा। पर मन ही मन सीता भी बहुत घबरा रही थी। उसकी चिंता थी कि ऐसा क्या काम करे कि घर का खर्चा अच्छी तरह से चलने लगे। क्या बात है, तुम इतना क्या सोच रही हो, क्या हुआ, उसने पूछा। तब सीता ने उसे किस तरह घर का खर्चा चलाया जाए इसके बारे में चिंता व्यक्त की। उस पूरे दिन दोनों बहनें घर में ही उदास बैठी रहीं। गोपाल का घर बस स्टेशन के बहुत करीब था। लोगों का आना जाना हमेशा लगा ही रहता था। एक दिन सीता घर के बाहर खड़ी थी, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आए और पूछने लगे, सुनो बेटी, मैं यहाँ नया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, यहाँ पास में कोई होटल मिलेगा क्या? उसने पूछा तो सीता बोली, यहाँ आसपास तो नहीं मिलेगा, लेकिन उधर रास्ते के आखिर में एक होटल है। उसने बुजुर्ग से कहा। उस बुजुर्ग ने गली के आखिर में देखा तो एक होटल था। गुस्से में, उतनी दूर है वो होटल, बस स्टैंड के पास होना चाहिए था ना। हाँ, इस तरह हड़बड़ाते हुए वो वहां से चले गए। सीता ने देखा कि और भी बहुत से लोग कुछ खाने के लिए उतनी दूर पैदल चलकर जा रहे हैं, तो उसे एक आइडिया आया। दिव्या, मेरे पास एक उपाय है, चलो एक होटल शुरू करते हैं। होटल? हाँ दिव्या, हमारे सांभर इडली की सभी तारीफ करते हैं, तो चलो पहले थोड़े से शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा चलता है। बाद में जब लोग बढ़ जाएंगे तो भोजन भी बढ़ा देंगे। उसने दिव्या से अपने दिल की बात कही और दिव्या भी मान गई। वे दोनों उसी दिन पास के बाजार में गए और किराना स्टोर से अपनी जरूरत की सभी चीजें खरीद ली और फिर इडली सांभर तैयार किया। दिव्या ने चख कर देखा तो, दीदी सांभर कितना अच्छा बना है। हमें शुरू में बहुत ज्यादा लाभ की आशा नहीं करनी है, बस हमारी लगाई हुई कीमत निकल जाए। उन्होंने एक प्लेट इडली सांभर की कीमत सिर्फ 10 रुपए रखी। काफी इंतजार करने के बाद एक माँ बेटी आई। उन्होंने बड़े शौक से उनकी बनाई इडली और सांभर खाए और कहने लगी, तुम्हारी बनाई इडली तो बिल्कुल घर पर बनाई इडली जैसी है और तुमने ये इतनी कम कीमत में दी है। इससे पता चलता है तुम लोग बड़े अच्छे दिल की लड़कियां हो। उन्होंने उन दोनों लड़कियों की बड़ी प्रशंसा की। इससे उन्हें बड़ी खुशी हुई। उस दिन से उनके होटल में आने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोग आकर इडली सांभर खाते और उनकी प्रशंसा करते। इससे उन्हें जो पैसा मिला वो गोपाल के अस्पताल के खर्च के लिए पूरा पड़ गया। अब वे और पैसा कमाना चाहती थीं, तो उन्होंने एक और जगह पर होटल खोल लिया। वहां भी उनका इडली सांभर खाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अब सुबह टिफिन सेंटर चलाने वाली ये दोनों बहनें दोपहर में कॉलेज भी जाने लग गई थीं। थोड़े ही समय में उनका व्यापार बड़ी तेजी से बढ़ गया था और प्रसिद्ध भी हो गया था। लोग बड़ी संख्या में आने लगे थे। उन बहनों ने जरूरत को समझते हुए एक बड़ी जगह खरीद ली। दोनों बहनों ने फिर अपने पापा का इलाज एक बड़े अस्पताल में करवाया। उनकी इडली सांभर के व्यापार की खबर अखबार में भी आई। छोटे से टिफिन सेंटर से वो एक बड़े होटल की मालकिन बन गई थी और कई लोगों को रोजगार दे रही थी, लोगों की मदद कर रही थी।